आज हम आपको पाप के बारे में बताने वाले हैं। पाप का भागीदार कोई भी नहीं बनता है। मनुष्य जो भी पाप करता है वह उसको ही भोगना पड़ता है। कुछ लोग अपना परिवार चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। लेकिन प्यारे, जीवन का कड़वा सत्य यही है कि मनुष्य जो भी पाप करता है, जो भी अधर्म करता है, उसको वह स्वयं को ही भोगना पड़ता है। दूसरा कोई भागीदार नहीं बनता है। वो चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, भाई बहन, माता पिता, परिवार, कोई भी उसमें आपका साथ नहीं देगा। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत ही खूंखार डाकू रहता था। वह डाकू जंगल में जो भी यात्री जाता था, जो भी प्राणी उधर से गुजरता था, वह सबको लूटता था, मारता था। जिसके पास जो भी गहने, जेवर, पैसे रहते थे, सब कुछ छीन लेता था और ले जाकर अपनी पत्नी को देता। जब वह लूट कर जाता था और गहने जेवर अपनी पत्नी को देता था, तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार वाले खुशी मनाते थे, उसकी वाहवाही करते थे। और वह परिवार वालों की खुशी देखकर फूला नहीं समाता था और दूसरे दिन फिर पुनः चोरी करने के लिए जंगल की तरफ चला जाता था। एक बार की बात है, उसी जंगल के रास्ते से कुछ संत भगवान जा रहे थे। जब उस चोर ने संत भगवान को आते देखा तो उसने सोचा, आज तो खूब खजाना मिलेगा। जब संत भगवान उसके पास पहुंचे तब उसने रोका, क्रूर स्वर में कहा, रुक जाओ, हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। संत भगवान वहां रुक गए और उस डाकू से एक प्रश्न किए। उन्होंने उस डाकू से पूछा कि यह तुम चोरी, यह लूटपाट किसके लिए करते हो? डाकू ने जवाब दिया कि यह सब मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, अपना परिवार चलाने के लिए करता हूं। इसी चोरी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। संत भगवान ने कहा, हमारे पास जो कुछ भी है हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुमको हमारी एक बात का जवाब देना पड़ेगा। संत ने कहा, क्या तुम ये जो चोरी करते हो, जो अत्याचार करते हो, इस पाप का भागीदार तुम्हारा परिवार बनेगा? तुम्हारी पत्नी बनेगी? डाकू ने कहा, बिल्कुल बनेगी। मैं अपने परिवार के लिए चोरी करता हूं, तो क्यों नहीं भागीदार बनेगा मेरा परिवार? संत भगवान ने कहा, यही बात तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछ कर आओ। इसके बाद हमारे पास जो कुछ भी है हम सब कुछ तुमको दे देंगे। उस डाकू ने क्रूर स्वर में कहा,
तुम मुझे मूर्ख समझते हो। मैं अपने परिवार वालों के पास जाऊं तब तक तुम यहां से भाग जाओगे। तुम अपने आप को चालाक और मुझे मूर्ख समझ रहे हो। संत भगवान ने कहा, हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी उस डाकू को उन पर भरोसा नहीं। अंत में उस क्रूर डाकू ने संत भगवान को पेड़ से बांध दिया और कहा, मैं अपने परिवार वालों के पास जा रहा हूं और पूछ कर आता हूं, तब तक तुम इसी पेड़ से बंधे रहो। वह डाकू वहां से निकल गया और अपने घर जा पहुंचा। घर जाकर उसने अपने पत्नी से पूछा। उसने कहा, तुम मेरी एक बात का जवाब दो। पत्नी ने कहा, बताओ। डाकू ने पत्नी से कहा, क्या हम जो ये पाप करते हैं, जो चोरी करके तुम्हारे लिए धन दौलत हीरे मोती ये सब लाते हैं, क्या इस पाप में तुम मेरी भागीदार बनोगी? पत्नी ने कहा, भला हम क्यों इसमें भागीदार बनेंगे? यह तो तुम्हारा कर्तव्य है। परिवार का पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें हम भला तुम्हारे पाप का भागीदार क्यों बने? तुम जो पाप कर रहे हो उसको तुम स्वयं भोगो। भला हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बने? तुम्हारा तो कर्तव्य है हम सभी का पालन पोषण करना, वो तुम चाहे जहां से करो। पत्नी की बात सुनकर उस लुटेरे की आंखें खुली की खुली रह गई और उसको आत्मज्ञान हो गया। वह घर से भागते भागते संत भगवान के चरणों में आकर गिर गया और उनसे बार बार क्षमा मांगने लगा, बार बार प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे इस पाप से बचाइए। आज हमारी आंखें खुल गई कि मैं जिस परिवार के लिए रोज चोरी करता था, रोज डकैती करता था, रोज लोगों को मारता था, आज वही परिवार हमारे पाप में हमारा भागीदार नहीं बन रहा है। संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही यह सब किए, क्योंकि तुम्हें जीवन के कड़वे सत्य के बारे में ज्ञान नहीं है। उस डाकू ने संत भगवान से अपने पाप को कम करने के लिए उपाय पूछा, प्रार्थना की और वह रो रो कर कहने लगा, हे संत भगवान, मुझे इस पाप से बचाइए। मैं आज से सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, कभी भी किसी को मारूंगा नहीं और कोई भी अधर्म नहीं करूंगा। सिर्फ मुझे इस पाप से बचने का उपाय बता दीजिए। संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पाप से बचने का मात्र एक ही साधन है, एक ही उपाय है। तुम राम नाम को जपो। संत भगवान ने राम नाम जपने को कहा और वह डाकू राम की जगह मरा मरा शब्द का उच्चारण करने लगा। मरा मरा कहते कहते
उसके मुख से राम राम निकलने लगा और उस डाकू का वो अंत में उद्धार हुआ। इसलिए जीवन में हमेशा हमें धर्म की राह पर चलना चाहिए, कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो भी पाप करता है वह उस पाप को स्वयं भोगता है प्यारे। उसमें उसका साथ कोई भी नहीं देता है, चाहे वह परिवार हो, भाई हो, बेटा हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी उसका साथ नहीं देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए, कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। तभी अंत में मनुष्य का कल्याण होता है। जय श्री सीताराम।